तो पहले ये समझा दूं कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी, बैलेंस शीट के अंदर अपने पास एक साइड लायबिलिटी होती है और एक साइड अपने एसेट्स होते हैं। अब लायबिलिटी में और एसेट्स में इस साइड अपना होता है बिल रिसीवेबल और इस साइड अपना होता है बिल्स पेबल्स। अब बिल रिसीवेबल आप एसेट लायबिलिटी देख रहे हो, ठीक है चलो देखो, बट आप ऐसे भी तो देखो, नॉर्मली लेफ्ट साइड राइट साइड है, लेफ्ट साइड को अपन नॉर्मली अपन डेबिट मानते हो, राइट साइड को क्रेडिट मानते हैं। लायबिलिटी और एसेट में डेबिट क्रेडिट तो नहीं है, बट अपन मान के चल ऊपर लिखते हैं ये क्रेडिट है और ये क्या है, डेबिट। ऐसा हम अपने लिए याद रखने के लिए अपन ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो, जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई भी एसेट की एंट्री होगी ना, कोई भी एसेट की एंट्री, तो वो हमेशा कहाँ आएगी, तो भाई वो हमेशा डेबिट अमाउंट के साथ आती है। किससे आती है, डेबिट अमाउंट के साथ। कितना भी एसेट का एंट्री होगा डेबिट अमाउंट के साथ आएगा, और जितना लायबिलिटी का अमाउंट होगा वो किससे आएगा, क्रेडिट एंट्री के साथ। ठीक है, ये अपने लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ और ये सब बात कर रहा हूँ मैं एसेट की, ये ध्यान देना। एसेट की एंट्री ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है, उसका अपोजिट एसेट में लिखा जाता है, क्रॉस में लिखा जाता है। ये सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर बोल रहा हूँ ना, अगर यही सेम चीज़ पीएनएल अकाउंट के अंदर होगी तो ऐसा नहीं है। पीएनएल अकाउंट की एंट्रीज अगर आपको ढूंढनी है ट्रायल बैलेंस में से, तो पीएनएल में डेबिट में लिखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में ही लिखा रहेगा। पीएनएल में जो क्रेडिट में लिखते हैं वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में ही लिखा रहेगा। क्या, तो भाई जैसे मान लो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अपने पास दो होते हैं, अलाउड एंड रिसीव्ड। मान लो 5000 डिस्काउंट आपने अलाउ किया है और 2000 डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये रिसीव है, ये किस साइड लिखा है अपन ने, देखो ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा है क्रेडिट में, तो हम भी पीएनएल में क्रेडिट में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखा है डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, तो पीएनएल में भी